जब जीवन में सत्य, श्रद्धा और विश्वास का संगम होता है तब स्वयं भगवान सत्यनारायण कृपा बरसाते हैं। उनकी भक्ति से हर कष्ट दूर होता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सब ने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही मानव के दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताएं, उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो। पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही सुख को भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया था और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित करे तथा बंधु बांधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ स्वयं व्यतीत करे। इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्रो, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह वृद्ध सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेवो और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लक्कड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रह रहे थे वहां ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था।
प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निर्वृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पत्नी के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देवा नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़की को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करा दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित होकर रतनसारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं।
साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्याओं को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज, पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दांडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला, हे दांडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दांडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दांडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दांडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दांडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दांडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी में पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया।
फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बाड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वाले को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वह नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वाले के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम आरती सुनेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भय कलि कारण द्विज को दरस दियो, स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बने कर कंचन महल कियो। ओम जय जगदीश हरे। दुर्बल भील कठोर जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण 6
छिन छिन रूप धर्यो स्वामी, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्री सत्यनारायण भगवान का जयकारा जरूर लगाएं, शेयर जरूर करें, एक लाइक जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु।